जब भी हम इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों के बारे में सोचते हैं तो भानगढ़ या कुलधरा जैसे नाम ही जहन में आते हैं, है ना। पर क्या हो अगर सबसे खौफनाक जगह वो हो ही ना जिसके बारे में सब जानते हो, बल्कि कोई गुमनाम सा बंगला हो। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां सैकड़ों नहीं, सिर्फ एक रूह का वास है, और वो एक रूह किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। तो आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसे कई लोग इंडिया की नंबर 1 हॉन्टेड जगह मानते हैं। एक ऐसी जगह जहां जाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। देखिए, मजे की बात यह है कि भानगढ़ जैसी फेमस जगहों पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन चेन्नई की ये F2 बिल्डिंग, उफ, यहाँ की कहानी एकदम अलग है। ये जगह ज्यादा फेमस नहीं है, पर इसे कहीं ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो ये बिल्डिंग है तमिलनाडु के चेन्नई में। कहते हैं कि यहाँ की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि फोन की स्क्रीन भी अपने आप टिमटिमाने लगती है। लेकिन इन सबसे डरावनी बात है एक नियम, जो भी सुबह 5 बजे के बाद इस घर में रुका वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। किस्से कहानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन इस घर का खौफ एक असली घटना पर आधारित है। ये कहानी है विष्णु की, एक असिस्टेंट डायरेक्टर जिसकी एक रात की गलती उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। ये बात है साल 2014 की। विष्णु, जो एक फिल्म के सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर था, रात के शूट के बाद बहुत ज्यादा थक गया था। डायरेक्टर से डांट पड़ी तो उसने सोचा कि पास में ही कहीं जाकर सो जाता हूं, और तभी उसे एक पुराना घर दिखा, F2 बिल्डिंग, जहां लाइट जल रही थी। वो सीधा अंदर चला गया। अंदर उसे एक लड़की सोफे पर बैठी हुई मिली। उस लड़की ने विष्णु को बताया कि लोग इस घर को हॉन्टेड मानते हैं और सुबह 5 बजे से पहले ही डर कर भाग जाते हैं। विष्णु को लगा कि अच्छा, यहाँ कोई और भी है, तो वो सेफ फील करने लगा और वहीं सो गया। सुबह 3 बजे के आसपास उसकी नींद खुली और वो वापस सेट पर चला गया। जब विष्णु ने अपने दोस्तों को बताया कि वो रात में कहाँ सोया था, तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर वो सुबह 5 बजे तक उस घर में रुक जाता तो उसकी मौत पक्की थी। विष्णु को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद एक लड़की से मिलकर आया था। बस उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो वापस उसी घर में जाएगा और 5 बजे के बाद जिंदा लौटकर दिखाएगा। और विष्णु शर्त जीतने के लिए घर के अंदर दोबारा चला गया। लाइटें तो जल रही थीं, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के दम घुटने जैसी आवाजें आने लगीं। वो भागकर ऊपर गया और जो उसने देखा, एक बेडरूम में पंखे से एक लड़की लटकी हुई थी। वो उसे बचाने के लिए दौड़ा, और यहीं असली खौफ सामने आता है। विष्णु ने मदद के लिए आवाज लगाई और जैसे ही पलटा तो देखा कि वही लड़की जिससे वो पहले मिला था, कमरे के बाहर खड़ी उसे ही देख रही है। और जब उसने पंखे से लटकी लड़की का चेहरा देखा तो वो भी वही थी। दोनों एक ही थीं और दोनों उस पर हंसने लगीं। विष्णु बुरी तरह डर गया और भागकर नीचे आया, लेकिन मेन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5:30 बज रहे थे। वो 5 बजे की डेडलाइन पार कर चुका था, और तभी उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे आने और जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। उसके दोस्तों ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और उसे बाहर निकाला। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, पर वो लगातार कहता रहा कि उसे रात में कॉरिडोर से उसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। 5 दिन बाद कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। विष्णु की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन उस घर की कहानी बहुत पुरानी है। आखिर कौन है वो आत्मा और क्यों है वो उस घर में कैद? ये कहानी है 2007 की। अनुष्का नाम की एक लड़की की। उसे किसी से प्यार हो गया था, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। दिल टूटने पर अनुष्का ने अपने प्रेमी के साथ भागने का फैसला किया। वो रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। सुबह 5 बजे जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई तो उसने उसी घर में फांसी लगा ली। उसकी मौत के बाद उसके माता पिता को घर में उसकी आत्मा के हंसने और रोने की आवाजें आने लगी। वो इतना डर गए कि उन्होंने वो घर छोड़ दिया और कहीं और चले गए। तो अब ये सारी कड़ियां एक साथ कैसे जुड़ती हैं? असल में अनुष्का की अधूरी कहानी ने ही उस घर को एक जानलेवा जाल बना दिया, जिसके कुछ खास नियम हैं। तो देखिए, यहाँ का सारा खेल अनुष्का की उस आखिरी रात से जुड़ा है,
घर का दरवाजा ठीक रात 8 बजे खुलता है, जब अनुष्का ने इंतजार करना शुरू किया था, और ठीक सुबह 5 बजे बंद हो जाता है, जब उसकी उम्मीद खत्म हो गई थी। जो भी इस समय के बीच अंदर फंसा रह जाता है, अनुष्का की आत्मा उसे नहीं छोड़ती, बिल्कुल वैसे ही जैसे विष्णु के साथ हुआ। इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है कि क्या रात के अंधेरे में कोई भी कभी सच में अकेला होता है?